बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 622 असाइनमेंट नंबर 1 उसका सलूशन है। सेमेस्टर फॉल 2023 और इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वेक्टर एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ 2 डायमेंशनल फोर्स फील्ड F is equal to yi plus x square j from point P whose coordinates are 0 0 to the point Q whose coordinates are 2 4. If this particle moves by 2 different tracks, track number 1 y is equal to 2x and second track is y is equal to x square, then find that the force field is conservative or non-conservative. तो इन दोनों ट्रैक्स को हमने चेक करना है। पहले हम चेक करते हैं लॉन्ग y इज इक्वल टू 2x। तो सबसे पहले हम कर्व को पैरामीटराइज करेंगे, यानी कि आप ये समझ लें x को अगर हम t कहें तो y हमारे पास आ जाएगा 2t, एक्स टी इज इक्वल टू टी एंड वाई एफ टी इज इक्वल टू 2t, वेयर t रेंजेस फ्रॉम 0 to 2। ये 0 to 2 हमें कैसे पता चल रहा है? ये जो x के पॉइंट्स हैं ना, यहाँ से। और r वेक्टर हमारे पास आता है t एंड 2t, क्योंकि r हमारे पास होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो x अब हमारे पास जो है वो t है और y हमारे पास 2t है। इसको आप टी आई प्लस 2t j करके भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी आर वैक्टर हमारे पास होता है आर प्राइम टी डी टी, और डी आर वैक्टर को हम बोलते हैं डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी का डेरिवेटिव 1 आ गया, 2t का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ गया। अब ये जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा हुआ है, उसमें आप ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दें। y की जगह पे 2t लिख लेंगे और x की जगह पे t लिख देंगे और वहाँ से लाइन इंटेग्रल फाइंड कर लेंगे। f डॉट डी आर, एफ की जगह हमारे पास आ गया 2t i प्लस टी स्क्वायर जे, या इस तरह लिख लें जैसे मैंने लिखा, आपकी अपनी चाहे से। फिर आगे डी आर, तो डी आर की आपके पास ये वैल्यू है i प्लस 2j, या ऑर्डर्ड पेयर में लिख लें चाहे। अब इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में i को i वाले से मल्टीप्लाई करना है, j को j वाले से प्लस कर देना है। 2t मल्टीप्लाई बाई 1 वो आ जाएगा 2t, एंड टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 वो आ जाएगा 2t स्क्वायर। ये आ गया 2t प्लस 2t स्क्वायर, उसको हमने इंटीग्रेट करना है 0 से 2 तक। तो 2t का इंटीग्रल हमारे पास t स्क्वायर आ गया, और 2t स्क्वायर का इंटीग्रल 2t क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट 2। तो पहले अपर लिमिट पुट कर लें, टी की जगह पे 2 पुट करें, फिर लोअर लिमिट पुट करें, टी की जगह पे 0 पुट कर लें। 4 प्लस 16/3 सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 28/3। अब हम इसको चेक करते हैं लॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हम उसी तरह कर्व को पहले पैरामीटराइज कर लेंगे, यानी कि x को अगर हम t कहें तो y की वैल्यू t स्क्वायर आ गई, एंड t रेंजेस फ्रॉम 0। r हमारे पास होता है एक्स आई प्लस वाई जे, x की जगह पे t आ गया, y की जगह पे t स्क्वायर आ गया। जब उसको डिफ्रेंशिएट किया तो t का डेरिवेटिव 1 और t स्क्वायर का 2t। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू t, ये हम अपनी जो गिवन इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, उसमें जब पुट कर देंगे और लाइन इंटेग्रल फाइंड करने की तरफ चलेंगे, तो एफ डॉट डी आर हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर i प्लस टी स्क्वायर जे, और r प्राइम t की वैल्यू है जी i प्लस 2tj। फिर उसी तरह डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, टी स्क्वायर इंटू 1 टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t क्यूब। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से 2 तक। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास आ गया t क्यूब बाई 3, और 2t क्यूब का इंटीग्रल आ गया t रेज टू पावर 4/t। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। जब लिमिट्स पुट करेंगे इसका रिजल्ट आ जाएगा 32/3। पहले वाले का रिजल्ट था 28/3, इसका आ रहा है 32/3। तो दोनों का रिजल्ट क्योंकि डिफरेंट है तो फोर्स फील्ड हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz इज इक्वल टू 4 एट द पॉइंट 2, -2 एंड 3। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम एफ ऑफ एक्स वाई जी कह लेते हैं। 4 प्लस है, दूसरी साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4। अब इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z। तो जब कर लिया भी कर लिया x हम फाइंड करेंगे, y तो क्योंकि कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। इसी तरह यहाँ पे 2z कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 4 का डेरिवेटिव 0। तो कर लिया भी कर लिया x हमारे पास आ जाएगा 2xy प्लस 2z।
ये जो पॉइंट अब हमें दिया हुआ है 2 - 2 3, ये पॉइंट हम करली एफ बाई करली एक्स जो फाइंड किया इसमें पुट कर लेंगे। एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे -2 और जी की जगह पे 3। ये पुट करने के बाद हमारे पास का रिजल्ट आ रहा है -2। इसी तरह अब हम करली एफ बाई करली वाई फाइंड करेंगे। तो करली एफ बाई करली वाई हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। वहीं जो पॉइंट हमें दिया हुआ था वो इसमें पुट करेंगे। एक्स की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इसी तरह करली एफ बाई करली जी फाइंड कर लेंगे। तो करली एफ बाई करली जी हमारे पास 2x आ जाता है, और जब वो पॉइंट पुट करते हैं तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 2 ज़र 4। करली एफ बाई करली जी भी हमारे पास पॉइंट पुट करने के बाद 4 आ गया। अब ये हमारा वेक्टर आ गया है। x की वैल्यू आई थी -2, तो ये आ गया -2 आई। y की वैल्यू आई थी 4, तो ये आ गया 4j। z की वैल्यू भी 4, ये आ गया 4k। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट करके। तो -2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, 36 अंडर रूट विच मीन 6। अब हम एन यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या था जी, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वही हम यूज़ कर लेंगे। डेल एफ हमें पता है, पुट कर दिया। डेल एफ का मैग्नीट्यूड भी फाइंड किया था, पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा -1/3i प्लस 2/3j प्लस 2/3k। और अगर आपने इसको चेक करना है तो इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें इसी का। अगर मैग्नीट्यूड 1 आया तो इट्स मीन कि आपने जो फाइंड किया वो बिल्कुल ठीक है।